तो चलिए स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th का आज अगला लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। और आपको बता दें कि हमने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को कंबसन रिएक्शन तक कराया था। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं आप लोग को। हमने सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर रिएक्शन में डिस्कस किया था एडिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड कंबसन रिएक्शन। और आज मुझे डिफाइन करना है डिस्प्लेसमेंट, जो कि दो टाइप की होती है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। Displacement reaction, and it can be classified into two types। और उससे पहले हम जान लें कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए इधर ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है बेटा कि एक एटम के प्लेस पे कोई दूसरा एटम आकर के उसको रिप्लेस करता है, इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे आपके पास कोई AB मॉलिक्यूल है, C मॉलिक्यूल आकर B को रिप्लेस करेगा, AC और B का फॉर्मेशन होगा। तो ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है। अब ये डिस्प्लेसमेंट आपका दो टाइप का होता है। नंबर फर्स्ट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और नेक्स्ट है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे सबसे पहले सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपकी बेस्ड होती है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज पर। किस पे डिपेंड होती है? मेटल रिएक्टिविटी सीरीज पर। देखिए आगे ध्यान से, क्या होती है आपकी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज? तो पहले हम दो लाइन इसके बारे में जानेंगे। व्हेन metals are arranged according to reactivity of metals when metals are arranged according to their reactivity of metals, that series is known as
मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, और ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है मैं यहां पर साइड में लिखता हूं, और उसके बेस पर हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी करेंगे। कर लो देखिए, ये आपकी एक मेटल रिएक्टिविटी सीरीज है। लिथियम, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रॉन्सियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड एंड फ्लोरीन। ऊपर से जैसे ही हम नीचे की ओर आते हैं, मेटल रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है। मेटल रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है। चलिए देखिए, सपोज आपने लिया जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। क्या होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट में? जब किसी स्ट्रॉन्ग मेटल को वीक मेटल के सॉल्यूशन में डिप करते हैं, जब स्ट्रॉन्ग मेटल को वीक मेटल के सॉल्यूशन में डिप करते हैं, तो जब हम इसे इसमें डिप करेंगे तो ये जिंक मेटल इस कॉपर मेटल को रिप्लेस कर देगा। ये जिंक मेटल कॉपर मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, और जैसे ही ये इसको डिस्प्लेस करेगा तो आपका जिंक का सॉल्यूशन बन जाएगा प्लस कॉपर अलग निकल जाएगा। तो जब एक मेटल किसी दूसरे मेटल के सॉल्यूशन से उसे डिस्प्लेस करती है, सिंगल मेटल जब किसी दूसरे मेटल के सॉल्यूशन से उसे डिस्प्लेस करती है, तो उसे बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्योंकि इस जिंक मेटल की रिएक्टिविटी इस कॉपर मेटल की रिएक्टिविटी से कई ज़्यादा होती है, जिससे ये इसको आसानी से डिस्प्लेस कर देता है, और इसे हम बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अब हमने मैग्नीशियम को लिया जो कि ये प्रेजेंट है। अब हमने जिंक के सॉल्यूशन को लिया जो कि ये प्रेजेंट है। राइट। इसके बाद ध्यान दीजिए, जिंक को हमने जब मैग्नीशियम को हमने जब जिंक के सॉल्यूशन में डाला तो जिंक क्या हो गया? सेपरेट हो गया, और मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मेशन हो गया। ये मैग्नीशियम सल्फेट रहा, ये जिंक निकल गया।
तो जब हम मेटल को सॉल्यूशन में डालते हैं तो मेटल सेपरेट हो जाता है। इस रिएक्शन का नाम सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट। तो जिनको नोट करना हो नोट कर ले, जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, तो अब हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, जब हम एक सॉल्ट की रिएक्शन किसी अनदर सॉल्ट से कराते हैं, सॉल्ट 1 की रिएक्शन सॉल्ट 2 से कराते हैं, तो डिफरेंट सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता है। डिफरेंट सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता है और इसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं इसे हम? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए कैसे करते हैं भाई हम इसको। सपोज आपने AgNO3 का सॉल्यूशन लिया और उस पे आपने सोडियम क्लोराइड डाल दिया, तो इसमें क्या होता है बेटा, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, फिर एक पॉजिटिव है फिर एक निगेटिव है, और ये पॉजिटिव वाला निगेटिव वाले के पास जाकर और ये निगेटिव वाला पॉजिटिव वाले के पास जाकर अटैच हो जाता है। तो ये Ag वाला जैसे ही इसके पास जाएगा ये AgCl बनाएगा और प्लस साथ में NaNO3 निकल जाएगा। तो इसमें क्या होता है, आयन एक्सचेंज होते हैं। मैं बता दूं आपको इसमें क्या होता है, आयन एक्सचेंज होता है। जी हाँ, और जैसे ही इसमें आयन एक्सचेंज होंगे एक न्यू आयन का फॉर्मेशन होगा जिसको हम लोग कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है स्टूडेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? जब कोई एक सॉल्ट किसी दूसरे सॉल्ट से रिएक्शन करता है और उसके आयन चेंज होते हैं तो उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अगला, सपोज MgSO4 की रिएक्शन आपने जिंक कार्बोनेट से करा दी। जब मैग्नीशियम सल्फेट की रिएक्शन हम जिंक कार्बोनेट से करा देंगे तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैग्नीशियम होता है डबल प्लस, SO4 डबल माइनस, जिंक आपका डबल प्लस, कार्बोनेट आपका डबल माइनस, और ये मैग्नीशियम कार्बोनेट से
जिंक सल्फेट से जाकर के अटैच होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस जिंक सल्फेट। अब आप इसमें आसानी से देख सकते हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट जिंक कार्बोनेट से रिएक्शन करने के बाद अपने आयन को एक्सचेंज करता है, और जब अपने आयन को एक्सचेंज करेगा तो यहाँ पर आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। क्लियर स्टूडेंट्स? कौन सी रिएक्शन होगी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो ये थी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। अब हम आपको सिखाएंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन के लिए हमें आपको एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर वाला, जिससे आप लोगों को ये ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी नई टॉपिक को, जिसका नाम है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के सेक्शन में हम सबसे पहले सीखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, उसे कैसे फाइंड करना है और कैसे उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। चलिए, तो चलिए, जैसे हमने भी आप लोगों से डिस्कस किया कि अब हम आपको सिखाने वाले हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाँ, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम ऑक्सीडेशन नंबर को बहुत ध्यान से सीखते हैं कि वो कैसे कैलकुलेट की जाती है, क्योंकि बिना ऑक्सीडेशन नंबर के आप लोग इस रिएक्शन को या रिडक्शन रिएक्शन को, रेडॉक्स रिएक्शन को बहुत बेहतर तरीके से नहीं समझ सकते। इसलिए हम पहले आपको पढ़ाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है आपकी। मैं कुछ एलिमेंट लिख रहा हूं आपके सामने सीरियल से। देखिए, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन 281। ओके स्टूडेंट्स, आ रहा है आप लोग को? देखिए आगे, पोटेशियम 19, 2881, राइट। आगे देखिए, नाइट्रोजन 2,5, ऑक्सीजन 2,6, सल्फर 286, क्लोरीन 287, नियॉन 2,8, फास्फोरस 285, आर्गन 288। देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर किसी एलिमेंट की स्टूडेंट्स होती है कि
उस एलिमेंट ने अपना ऑक्टेट फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन किया या इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। जी हाँ, हमको इस बात से मतलब होता है कि उस एलिमेंट को अपना ऑक्टेट मतलब अपने लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ रहा है या इलेक्ट्रॉन का लॉस करना पड़ रहा है। चलिए देखते हैं आगे हम लोग। देखिए, जैसे सोडियम के लास्ट सेल में आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो अपने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, तो ये आपकी +1 हो जाएगी। इस तरीके से देखिए, पोटेशियम भी 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और इसके पास भी 1 हो जाएगी। अगर किसी एलिमेंट के लास्ट सेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में होती है, और अगर 4 से ज़्यादा होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए करते हैं आगे। अब यहां देखिए, तो इसके लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। आपको ध्यान से देखना होगा। बताइए अभी क्या करेगा? इसके लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। जी हाँ, ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जब गेन करेगा तो माइनस वर्ड आएगा, और जब माइनस लग जाएगा साथ में 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। ये 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ये सल्फर है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ये क्लोरीन है, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ये नियॉन है, जिसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ना ये गेन करेगा और ना ही ये लॉस करेगा। ये फास्फोरस है, इसके लास्ट सेल में देखिए 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब इसके पास लास्ट में देखिए 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ना ये गेन करेगा और ना ये लॉस करेगा, ये आपका 0 हो जाएगा। देखिए, ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। यहां पर देखिए इसकी ये ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पर हम इस तरीके से इसकी ऑक्सीडेशन नंबर को डिफाइन करते हैं कि कोई भी एलिमेंट अपना ऑक्टेट फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है या इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। चलिए हम आगे आते हैं अब आपके स्टूडेंट्स, और मैं आप लोग को एक टेबल बना देता हूं, जिससे अब आपको बहुत ही आसानी होगी ऑक्सीडेशन नंबर को देखने में। फिर मैं आपको कैलकुलेट करना बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक। चलिए, तो देखिए, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप, सेवेंथ ग्रुप और एट्थ ग्रुप। देखिए आगे ध्यान से,
ये आपके पहले ग्रुप के एलिमेंट होते हैं हाइड्रोजन, सोडियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिलियम, सीजियम, फ्रेंसियम, बेरिलियम, बोरॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बैरियम एंड रेडियम। थर्ड ग्रुप के एलिमेंट होते हैं आपके बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलीनियम, इंडियम, थैलियम। फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट होते हैं आपके कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इसके बाद वाला होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। सिक्स ग्रुप में होते हैं आपके ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्लूरियम, पोलोनियम। फिर आपके सेवेंथ ग्रुप में होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन। फिर आपके एट्थ ग्रुप में होते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और ये रहा रेडॉन। ये देखिए आपके मेन एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के। इन एलिमेंट्स में होते हैं, इन्हें हम एस ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं और इन्हें हम पी ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। और ये सुपर प्राइम एलिमेंट होते हैं क्योंकि बेटा ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है केमिस्ट्री में जो बिना इनकी हेल्प के बनता हो, और इनकी ऑक्सीजन स्टेट का पता होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक सीरियल से लिखे देता हूँ, आप लोग फटाफट इनको नोट कर लीजिए, आप लोग भी नोट कर लीजिए इनको। और देखिए इसकी स्टेट क्या होगी, +1, +2, +3, +4, -3, -2, -1 और 0। ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं आपको एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड में फाइंड करना सिखाता हूँ, और वो भी इसी की हेल्प से सिखाता हूँ। सो बहुत ही ध्यान से आप सीखिए। आज इस टॉपिक में एलिमेंट की ऑक्सीजन नंबर फाइंड करना कंपाउंड में, और ये हम सीख रहे हैं एलिमेंट की खुद की इनिशियल ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए, आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा। अब इसके बाद हम ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करना सीखेंगे। हाँ देखिए, सपोज आपको दिया जाए H2SO4, बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, H2SO4 दिया जाए और आपसे ये कहे यहाँ पर सल्फर की स्टेट फाइंड करनी है। ओके स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, सल्फर की स्टेट फाइंड करनी है। तो उस सल्फर की स्टेट को फाइंड करने के लिए जिस भी मेन एलिमेंट की फाइंड करनी हो उसको हम X मान लेते हैं। लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इक्वल्स टू X। H मल्टीप्लाई 2 प्लस S मल्टीप्लाई 1 प्लस O मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू चार्ज 0। हाइड्रोजन
2 दिए गए हैं, सल्फर 1 प्रेजेंट है, ऑक्सीजन 4 प्रेजेंट हैं, स्टेट यहाँ पर 0 लिखी है। राइट स्टूडेंट्स, चलिए तुम जिस H की देखिए स्टेट, आप पीछे जहाँ पे भी आपने स्क्रीनशॉट लिया है उसको आप देखेंगे तो H की लिखेगी +1 स्टेट, सल्फर की मान ली X स्टेट प्लस ऑक्सीजन। तो H के यहाँ पर देखिए 2 हैं, हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, सल्फर के यहाँ पर 1 है, हमने 1 का मल्टीप्लाई किया, O के यहाँ पे 4 है, हमने 4 का मल्टीप्लाई किया, प्लस की 2 स्टेट प्लस का x माइनस का 8 इक्वल टू 0 हो गया, x इक्वल टू आपका +6 हो गया। ये हमारी ऑक्सीजन स्टेट निकला है सल्फर की एलिमेंट में। अब हम देखेंगे SnCl2 में Sn की स्टेट। देखिए जिसे निकालनी है उसे x मान लेंगे, लेट Sn सो x ऑक्सीजन स्टेट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ देखिए Sn प्लस का Cl मल्टीप्लाई 2, चार्ज यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है 0, तो चार्ज देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है आपका 0। जब यहाँ पे 0 चार्ज होगा आपका तो हम Sn को मान लेंगे यहाँ पे x, और जरा आप पन्ना पलटा करके देखेंगे तो Cl की स्टेट आपकी -1 लिखी है, 2 का मल्टीप्लाई करके चार्ज लिख देंगे और आपका S - 2 इक्वल टू 0 लिख देंगे, x इक्वल टू आप लोग +2 कर देंगे। राइट, चलिए अब हम अपने अगले कुछ एग्जाम्पल करते हैं। 3rd नंबर पे सपोज हमको फाइनल करना है FeCl3 में Fe की स्टेट, तो क्या लिखेंगे, लेट Fe सो x ऑक्सीजन स्टेट, Fe सो लेट x ऑक्सीजन स्टेट। तो Fe प्लस का Cl मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू चार्ज हो जाएगा आपका 0, Fe को मान लेंगे x, Cl की हो जाएगी -1, 3 का मल्टीप्लाई, Cl की स्टेट -1 कैसे निकल के आई, जरा पन्ना पलटा करके आप देखेंगे तो आपको तुरंत दिख जाएगा, वहाँ पे Cl की लाइन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन जहाँ लिखा हुआ है वहाँ -1 है। अब x -3 इक्वल टू आपका 0 करेंगे तो देखिए x -3 आपका 0 हो जाएगा, तो बताइए स्टूडेंट्स क्या निकल के आ जाएगा आपका x इक्वल्स टू प्लस का 3 स्टेट आ जाएगा। चलिए एक और हम अब फाइनल नंबर लिखने जा रहे हैं, देखिए ध्यान से। तो जैसे मान लीजिए आपको लिखना है अब SnO2 में Sn की स्टेट, तो जिसकी स्टेट लिखनी है उसको हम x मानते हैं, दैट मीन्स लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Sn इक्वल टू x। Sn प्लस O मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू चार्ज 0। Sn को x मान लेंगे, O की -2, 2 का मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो आपकी x इक्वल टू +4 निकल आएगा। तो स्टूडेंट्स आज की हमने इस क्लास में देखिए क्या सीखा, हमने आज की इस क्लास में ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करना सीखा, और अब हम कल इसकी ही हेल्प से ऑक्सीडेशन रिएक्शन को सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो कल आप सब लोग अपनी क्लास में फिर से एक बार टाइमली पढ़ करके बैठिएगा।